एक्चुअली सर अभी क्या है ना कि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ वो डक्री क्लियरेंस कर गया है, तो उसका काफी कंप्लीट में है, तो बट उसमें ना वर्क। ठीक है, मैंने कहाँ तक रिवीजन हो गया है? एक्चुअल में जहाँ तक प्रैक्टिस हो गई है मैं उसी हिसाब से पिक करूँ। एक तो वो आपने जो क्वेश्चन वगैरह दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, उसमें बड़ा इशू था ठीक 9th है। और 8th में, ठीक है। 8th और 9th में। क्लास क्लास के रिकॉर्डिंग्स देखे थे, ये हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो। एरे एलिमेंट मुझे थोड़ा सा मतलब था। एरे समझ में आ गया, एलिमेंट्स तो चलो आ जाएगा, एरे समझ में आ गया क्या है, ग्रुप ऑफ थोड़े से कैरेक्टर्स, खराब ठीक है है। मेथड्स। मेथड्स क्लियर हो गए। एलिमेंट्स। एनिमेटिक मेथड्स में वो थे ना उसके टाइप्स वगैरह 3 4। हाँ। स्टार्टिंग वाला तो मुझे समझ आ गया था, हम्म। तो नीचे वाला नहीं आया था। क्या होते हैं मेथड्स? रिवीजन किया है? मेथड बेसिकली हम क्लासेस के अंदर लिखते हैं और मेथड कहाँ होते हैं? ऐसा आंसर मत देना कि क्लासेस के अंदर लिखते हैं। सर अभी वैसे ठीक है, ही। चलो। मेथड तो क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। मेथड्स आर दी फंक्शंस विच वी बिल्ड टू स्टॉप द रिपीटिशन वर्क। जैसे लूप्स होता है ना, लूप्स में हम रिपीटिशन वर्क को कम करने के लिए, कि एक चीज है सपोज ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यूअर भी, क्लियर होना चाहिए। ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब 5 6 या 10 लाइन का कोड है, हमने एक बार लिख दिया। सेम कोड की जरूरत हमें मल्टीपल टाइम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं। सर स्क्रीन थोड़ी सी हो गई नहीं दिख रहा इतना भी? मेरे तो डाउन है। अभी तो मैं एक्लिप्स शेयर करूंगा तो फिर ठीक है। लूप्स समझ में आ गए? लूप्स के अगर ब्लॉक ऑफ कोड है, मुझे यही ब्लॉक ऑफ कोड अभी 10 बार रन करना है, तो मैं क्या यूज करूं? लूप्स। लेकिन अगर मुझे यही ब्लॉक ऑफ कोड अभी 10 बार नहीं करना है, हो सकता है मुझे 10 लाइन के बाद करना हो, 15 के बाद करना हो, एक साथ नहीं करना है। जब मैं चाहूं तब मैं रिपीट करूं। जैसे कॉफी मशीन है, ठीक है, मैंने बटन दबा दिया, 10 कॉफी लगातार बन रही है, तो वो लूप्स हो गया। मैंने कॉफी मशीन प्रेस की, मुझे अभी 4 बजे चाहिए, मैं जाके प्रेस कर दी। मुझे फिर रात को 8 बजे चाहिए, मैंने प्रेस कर दिया। दैट्स अ फंक्शन। तो एसी है, मैंने ऑन कर दिया, ऑन हो गया, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक फंक्शनैलिटी काम कर रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। क्लियर है? ए पीस ऑफ ब्लॉक है विच वी कैन कॉल वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। जब भी हम उसको कॉल करें वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर 4 चीजें होती हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फंक्शंस के अंदर वन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम होगा। सेकंड, बॉडी, ठीक है। थर्ड इज अ पैरामीटर, कि आप उसको डेटा क्या दे रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कि कैलकुलेट करो, पीएफ कैलकुलेट करके लेके आओ इस बंदे का, उस बंदे की मैं आईडी दूंगा और मंथ दूंगा, भाई लास्ट के 4 मंथ्स का पीएफ देखो कितना इसका सबमिट हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। और रिटर्न, कि मेथड कैलकुलेट करके मुझे क्या देगा, ठीक है। तो सपोज ये जो तो है ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, नेम हमेशा होगा, बॉडी हमेशा होगी। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मींस कि पैरामीटर्स हो सकता है उस मेथड में हो सकता है उस मेथड में ना हो। नोट्स रिकॉर्डेड वीडियो से बनाना बैठ के आराम से, अभी क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, एक बार दिमाग में चलेगा ना फिर इजी रहेगा। पैरामीटर सपोज मैं कहूंगा कि मैंने एक जाते समय डोर क्लोज कर देना, एक फंक्शन बना दिया डोर क्लोज करने का, तो मैं यहाँ पे आपको डेटा नहीं दे रहा हूँ, जो फंक्शन है डोर क्लोज का वो दे रहा हूँ। इसमें रिटर्न भी नहीं, आप कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे हो। मैं कहूंगा बॉटल वॉटल पिक करके मुझे दे, तो मैंने आपको डेटा नहीं दिया लेकिन आपने मुझे रिटर्न किया। तो पैरामीटर्स और रिटर्न ऑप्शनल है, नेम और बॉडी तो हमेशा होगा, ठीक है। फंक्शन को बनाते कैसे हैं, सपोज मैंने फंक्शन बना दिया कैलकुलेट, ठीक है, एवरेज। अब इसको मैं डेटा दे रहा हूँ इंट, अभी डेटा कैसे लगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी, ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई। अभी बॉडी में कुछ भी करे, जो भी रिटर्न करेगा, सपोज हम यहाँ पे एक इंट, तीनों वेरिएबल जो थी उसका सम किया, ठीक है। इंट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3 किया, ठीक है। रिटर्न कर दिया एवरेज, तो ये एवरेज रिटर्न कर रहा है।
और एवरेज का जो वैल्यू है किस टाइप की आएगी, इंटीजर टाइप की, मतलब ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है हमें। एवरेज वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, क्या चीजें हमें वो नहीं, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और चाहे रिटर्न मतलब लाइक हम उसको कमांड दे देंगे एवरेज जो हमें हाँ ये कैलकुलेट करके जो भी इसको कॉल करेगा ना उसको रिटर्न कर दे। एवरेज नहीं रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप मुझे बॉटल रिटर्न कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। हाँ यहाँ पे हम अभी आते हैं उसमें, ठीक है। तो जो भी रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगा इंट, ठीक है। एक ये फंक्शन बन गया, ये मुझे रिटर्न कर, इसमें चारों चीजें, ये नेम, दिस इज बॉडी, दिस इज पैरामीटर, दिस इज रिटर्न। विदाउट रिटर्न हम एक फंक्शन बना रहे हैं, कैलकुलेट एवरेज टू, ये रिटर्न नहीं करता है कुछ, ये वहीं पे प्रिंट कर दे। जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे ये प्रिंट कर देगा। मैं सिर्फ प्रिंट लिख दे रहा हूँ, प्रिंट एवरेज, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड, वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे ये प्रिंट कर देगा, कैलकुलेट किया प्रिंट कर देगा। ये वॉइड लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स का पार्ट है। तो पता लगेगा कि जब भी आप उसको कॉल करोगे कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो बताएगा ना कि वो रिटर्न नहीं कर रहा है। मतलब अगर बेसिकली रिटर्न नहीं लिखेंगे तो वर्ड लिखना, हाँ तो वॉइड लिखना है, वर्ड नहीं लिखेंगे। वो सिंटेक्स एरर दे देगा। क्लियर है, क्योंकि उसको भी ऐसा नहीं है कि आपने गलती से छोड़ दिया, आपने जानबूझ के वॉइड किया है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। जब भी इसको कॉल करेंगे, लेकिन अब ये जो एवरेज है ये तो प्रिंट कर देगा, लेकिन जिसको भी एवरेज कैलकुलेट कराना है वो जरूरी नहीं है कि प्रिंट करना चाहता होगा, चाहे ना चाहे वो तो बाद में भी कर सकता है ना। ये हम ऐसे फंक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं कि एवरेज कैलकुलेट करके दे दो, हमें प्रिंट कराना है, हम प्रिंट करा लेंगे, हमारी मर्जी। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इसके नेम से कॉल करेंगे, कैल एवरेज, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। पहले इसको बना लेंगे, ठीक है, कहीं भी कॉल करना है कैल एवरेज, इसको डेटा दे दिया, ये मैंने डेटा दे दिया। जैसे एग्जीक्यूशन इस पे आएगा, ये ढूंढेगा मेरा फंक्शन कहाँ है, ये डेटा इसके पास गए, एग्जीक्यूट किया, रिटर्न किया वैल्यू। तो ये फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो इसने क्या की, वैल्यू को रिटर्न किया। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं इंट रिजल्ट, ये फंक्शन मेरा रिटर्न कर रहा है वैल्यू जो मैंने इसमें स्टोर कर ली। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ, इसको फर्दर कहीं यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, किसी और डेटा को भेजना चाहूँ तो भेज सकता हूँ। हमने ये जो प्रोग्राम इंट कैलकुलेट एवरेज है ये हमने सेव कर दिया है। इंट पे जाके अगर हम कुछ भी हाँ, करते अब हैं मैं को दूसरा रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट टू, तो मैं इसी को कॉल कर लूँ दोबारा, रिजल्ट टू निकालना है, कैलकुलेट करना है, किसी और एम्प्लॉय का निकालना है, तो मैं उसका डेटा दे दूँ। सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी दे दूँ तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज ये डेटाबेस से जाके कनेक्शन बना रहा होगा, डेटा को सर्च कर रहा होगा, सर्च करके पिक करके ला रहा होगा, पिक करके वैल्यू को चेंज करके भेज रहा होगा, तो वो 20-25 लाइन का कोड है। तो अगर मैं इसको एम्प्लॉय आईडी दे दूं, ठीक है, तो अगली बार मुझे सिर्फ इसको एम्प्लॉय आईडी देनी है, वो कोड पुराना जो मैंने एक बार लिखा है मल्टीपल टाइम यूज होगा, तो बैच लॉट आ जाएगा वहां से उसका और बाकी वो सेम उसकी रिजल्ट आ बॉडी जाएगा। जो भी है वो बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको हम जरूरी नहीं एक ही बार यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कहीं पे भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं इसको यूज करके। सर मेथड को डायरेक्टली प्रिंटर फंक्शन में कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर सेम क्लासेस के अंदर हैं तो कर सकते हैं। अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, यार समझ में। सपोज मैंने ईपीएफ कैलकुलेट का फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये क्या देगा, इंट एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे क्या है इसका ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, कैलकुलेट ईपीएफ। क्लियर, मैंने एक और फंक्शन बना दिया रिजल्ट प्रिंट का, इसमें इंटीजर आप स्टूडेंट की आईडी दो, उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा वो जिस भी ईयर का है। क्लियर है, ऊपर वाला एम्प्लॉय का है, नीचे वाला
स्टूडेंट का है। इंट में तो वो नहीं आते न्यूमेरिकल। हाँ, इन मतलब एम्प्लॉय आईडी दे दी उसने, 1 2 3 4 जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसकी। अच्छा, ठीक। आप एम्प्लॉय आईडी से उसका नंबर डालना हाँ, मैं उसका डेटा उठा के प्रिंट करना चाहता हूँ। रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, आप उसकी स्टूडेंट आईडी दो तो जो रोल नंबर है उसका 3 4 5 6 उसका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, एक मैंने एम्प्लॉय का बनाया था, ध्यान से समझना, एक मैंने स्टूडेंट का बनाया था। अब ये वाला किसका हो सकता है प्रिंट डिटेल, स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ना बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के, कुछ मैथ्स के कैलकुलेट करने का, कुछ रिजल्ट क्रिएट करने का। तो इनको अगर किसी को यूज करना है तो कहाँ जाके ढूंढेगा? ठीक है, तो हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब कि मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना दी, स्टूडेंट की क्लास के अंदर सारे मेथड स्टूडेंट से रिलेटेड है। आप जो भी यूज करना चाहेगा, स्टूडेंट लिखेगा, डॉट करेगा, सारे मेथड आ जाएंगे। अरे बस समझ में, क्लास एक टेम्पलेट हो गया, वो बताएगा कि उसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड कितने मेथड्स हैं, कितने भी मेथड होंगे, वो पूरी एक क्लास हो गई। ठीक है, तो हम क्लास बना देते हैं एक स्टूडेंट। ठीक है, क्लास का नाम देते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हमने मेथड बना दिए। पहला मेथड बना दिया प्रिंट रिजल्ट। अभी ये सही तरीका नहीं है, मतलब प्रिंट एड्रेस प्रिंट करना है उसका, मतलब मल्टीपल फंक्शन आ गए जितने। कुछ मैंने बिल से रिलेटेड बना दी, कैलकुलेट बिल, क्लास बना दी बिल। आपको बिल कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, टोटल बिल कितना आएगा, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है आपकी बिल की, वो सारे बिल के अंदर। एम्प्लॉय से रिलेटेड क्लास बना दी, कि कार से रिलेटेड बना दी। तो ऑब्जेक्ट जो क्लास है वो जेनरिक चीज है, मतलब किसके बारे में है। क्लास बना दी ड्यूकेट की, तो ड्यूकेट की फीस कितनी है, ड्यूकेट में एडमिशन प्रोसेस कितना है, तो वो ड्यूकेट की क्लास हो गई। ड्यूकेट से रिलेटेड मेथड सारे वहां पे, स्टूडेंट से रिलेटेड मेथड। तो क्लास क्या बन जाती है, एक टेम्पलेट बन जाता है। ठीक है, और क्लास को यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ध्यान से समझना, क्लास क्या हो गया, एक टेम्पलेट हो गया। जैसे बिल होता है ना, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक बिल का टेम्पलेट है। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा वो यहाँ पे एंट्री करेगा, उसके सॉफ्टवेयर में होगा, तो एंट्री करेगा, बिल का बटन दबाएगा, बिल प्रिंट हो जाएगा। तो उसने पहले से टेम्पलेट बना के रखा है, और बिल की वो कॉपी बना रहा है, कॉपी 1 2 3 4 5। ठीक है, हम जब कॉपी बनाएंगे हम बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इज अ कॉपी ऑफ दैट क्लास। क्लास, जैसे मेरे पास नोट्स है ना, तो जब आप लोग नोट्स मांगते हो तो मैं आपको उसकी कॉपी दे देता हूँ एक। तो अगर मैं उस कॉपी में कभी मैं उस मेन में चेंज करूंगा तो वो सब चेंज आपको दिखाई देंगे। सेम हैपन विद द क्लास। ठीक है, क्लास एक टेम्पलेट है, हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। मैं एक कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैंने कार बना ली, मॉडल बना लिया, अब उसको रेप्लिकेट करके उसके डुप्लीकेट बनाने हैं, ताकि सारी वो कार सेम दिखें। नेक्स्ट टाइम मुझे अपग्रेड करना है, मैंने अपग्रेड कर दी, फिर लॉन्च कर दी। क्लियर है? तो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कॉपी बनते हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोनों कॉपी का, ऑब्जेक्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट मेन क्लास। ठीक है, क्लास क्या है, टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉपी है। A class is a template which define how the object will look like. इस वर्ड को याद रख लेना, A class is a template which define how the object will look like. क्लियर है? कोई क्लास की डेफिनेशन पूछेगा तो यू हैव टू, और इसको एक्सप्लेन करना है वर्बली जैसे आपको समझ में आए। ऑब्जेक्ट आर द कॉपीज ऑफ क्लास एंड क्लास इज द टेम्पलेट विच एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। तो जो इंटीजर हम यूज करते थे ना, इंट, वो भी इंटीजर की क्लास बनी हुई है कि इंटीजर कैसा होगा, इंटीजर की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सब उसके अंदर फंक्शंस बने हुए हैं।
पार्ट ऑफ। ऐसे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो प्रिंट एलन का मतलब है स्क्रीन पे प्रिंट करना, तो ये सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम क्लास प्रिंट एलन इज अ मेथड। आउट स्ट्रीम है कि आउट करना है, इन करना है। आ रही बात समझ में? तो सिस्टम से रिलेटेड सारे मेथड कहाँ पे हैं? सिस्टम क्लास के अंदर है। तो अगर हम मैथ्स के फॉर्मूले बनाएंगे तो मैथ्स क्लास के अंदर, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ बनाएंगे डेटा स्टूडेंट क्लास के अंदर, कार से बनाएंगे तो कार क्लास के अंदर। ये क्लियर हो गया, क्लास और ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कि हम चीज को सबको क्लास और उसमें डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने टाइप के टेम्पलेट डिजाइन कर पाए। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप कोई भी लाइन ऑफ कोड विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी तक तो हम लिख रहे थे, अब मैं बताऊंगा कहां से हमने स्टार्ट किया था। नहीं, बिकॉज नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इन जावा इज ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओनली। आप कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख नहीं सकते, ये बनी ही ऐसी है। तो जिसको ये तो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। लूप्स इज अ कॉन्सेप्ट, तो लूप्स तो हर प्रोग्रामिंग में होते हैं। ठीक है, पाइथन में भी होते हैं, सब में होते हैं, जितने में सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन रूबी। लूप्स इज अ कॉन्सेप्ट, लूपिंग करने कौन, ये सिंटेक्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, दिस आर सिंटेक्स एंड रूल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी में नहीं होती, सी प्लस प्लस में होती है, पाइथन में भी होती है। ठीक है, जावा में भी होती है, सी शार्प में भी होती है। क्लियर? जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, सी में नहीं होती, सी बेस में। पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी लिख सकते हो। लेकिन जावा ऐसी है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आप नॉर्मल नहीं लिख सकते इसको, आपको ऑब्जेक्ट बना के ही यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक्लिप्स में जाते हैं, ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। डेमो मैंने बताया, लर्निंग ड्यूकेट्स नहीं, वो एक्चुअली कर चुकी है कुछ क्लासेस, तो कह रहे थे जब सेलेनियम पे आएंगे तब मैं लर्निंग जावा, इसके अंदर है हम ड्यूकेट के अंदर। सोर्स जो हमने पहला बनाया था ना, क्लास का नाम फाइल के नाम पे जावा में होता है। तो अगर ये डेमो क्लास है तो इस जो भी हम बनाएंगे तो क्लास का नाम भी फाइल के नाम पे रखेंगे, डेमो। ठीक है, जैसे हम जेआरई में जा रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। ये वो क्लासेस हैं जो कैसी हैं, इन बिल्ट क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, जो आप, इसे पार्ट ऑफ पब्लिक क्लास है, सारी सारी ये पब्लिक है सारी। ठीक है। जब हम इसका कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्लास है कि सिस्टम क्लास, ये कहाँ से समझ में आ रहा है इसको, ये डिफाइन है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड अभी बता रहे हैं। कितनी भी क्लासेस यूज कर सकते, कोई लिमिट नहीं। हाँ। हम्म, ये इस क्लास का मैं यूज किया, सिस्टम डॉट क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर सारे मेथड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ये मॉड्यूल्स हैं, ये पैकेज बने हुए हैं, ये पैकेज होते हैं। ठीक है, अभी पैकेज और मॉड्यूल्स पे भी बात करेंगे। जैसे हमने बनाया लर्निंग मॉड्यूल, इसके अंदर ना हमने क्लास बनाई, डेमो क्लास। अभी इसको इग्नोर करो। पब्लिक का मतलब एक्सेस स्पेसिफायर है कि इसको कौन कौन यूज कर सकता है। पब्लिक लिख दिया तो कोई भी यूज कर सकता है विद इन द पैकेज। अभी पढ़ेंगे कि इसको सिक्योरिटी कैसे देनी है। हम चाहते हैं कि हमारी क्लास हमारा ही मॉड्यूल यूज करे, हमारे मॉड्यूल के बाहर कोई यूज करे, पैकेज में यूज करे, तो हम यहाँ पे पब्लिक देते हैं। ठीक है, क्लास इज अ कीवर्ड, इससे क्लास बनाने के लिए हेल्प होती है। कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड जिसका एक पार्टिकुलर मीनिंग है। क्लियर? डेमो हमने क्लास का नाम दिया। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। इसके अंदर एक पहला मेथड बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग यूआरएस। उसको ब्रेक डाउन करते हैं। पब्लिक मैंने आपको बता दिया है,
एक्सेस स्पेसिफायर अभी बात करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है कि इसकी कोई और कॉपी नहीं बनेगी, इस मेथड की कोई और कॉपी नहीं बनेगी। उसको बाद में बताऊंगा कि मेन मेथड है। मेन मेथड मतलब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो जहां पे आप मेन लिखते हो एक मेथड में, कंपाइलर को पता लग जाता है कि मल्टीपल क्लासेस हैं, लेकिन किसी क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिखा होगा जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप कहीं से भी प्रोजेक्ट को रन करोगे मेन क्लास ही रन होगी। यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट, जैसे आप डुकेट में एंटर हुए ना तो मेन एक गेट है, बाकी अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं लेकिन मेन गेट एक ही है। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। स्टैटिक का मतलब कॉपी नहीं बनेगी, अभी आएंगे स्टैटिक पे कि मेन की कॉपी नहीं बना सकते आप, मेन मल्टीपल नहीं हो सकते, एक एक ही होगा। ठीक है, अभी उस पे आएंगे, स्पेसिफायर्स में आएंगे। स्ट्रिंग एआरजीएस ये पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग नाम का एरे बनाया है और जितने भी आर्गुमेंट देने हैं वो दे दो। ठीक है, ये पैरामीटर हो गया। मतलब ये एलटीजी जाएगा, मतलब हर एक में अगर हम हाँ ये स्ट्रक्चर्ड है, कोडिंग करेंगे तो ये उसमें करेंगे। स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अब ये मेन मेथड, अब इसको हटा देते हैं। ये मेन मेथड था, ये हमेशा रहेगा, यहीं से स्टार्ट होता है खेल। और ये हमने कोई क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट यूज किया, तो अब यहाँ पे हम लिखते थे अब इसके अंदर आप अपनी क्लासेस बना सकते हो और यहाँ से क्लासेस को यूज कर सकते हो। चेहरे में मैंने कुछ डिलीट कर दिया, अच्छा मैंने ये कॉमा डिलीट है। ये समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर है, विदाउट दिस आप जावा स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लास बनेगी बनेगी, फर्स्ट क्लास, एक मेन मेथड बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी क्लासेस बना सकते हो, इनबिल्ट क्लासेस बना सकते हो, जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर है? तो अब हम अपनी एक क्लास बना रहे हैं। सर इसमें जैसे पब्लिक क्लास हम्म जो है वो पैकेज लर्निंग जावा के अंदर है। हम्म। और जैसे नोटपैड में जब बनाते हैं तो उसमें पैकेज को हम लोग डिफाइन नहीं करते नोटपैड में इसलिए बनाते नहीं है। हैं। हाँ बनाते थे, लेकिन वो जिस फोल्डर के अंदर बनाते हैं वो उसका पैकेज हो जाता है। ये सिर्फ फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये फोल्डर्स हैं सेग्रीगेट। क्लास है हाँ पैकेज लर्निंग हाँ। लर्निंग ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। यहाँ से जाएंगे क्लास, मेन क्लास बनानी नहीं है क्योंकि एक ही होता है। ठीक है, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं करने हैं हमें, पब्लिक बनानी है, क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश। अब देखोगे स्टूडेंट क्लास बन गई। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ, अब पब्लिक रखते हैं इसको, void print details। ठीक है, तो जब भी आप इसको कॉल करोगे और इसके हम वेरिएबल्स पे नहीं जाते। मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, पब्लिक इसलिए लिखा है ताकि इसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सके। अभी आएंगे, पब्लिक सिर्फ एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इस मेथड को कौन कौन यूज कर सकता है। ठीक है, इसके लिए अभी एक पूरा एक टॉपिक है, उस पर आएंगे।
अब इसको समझो, एक दो मेथड बना दिए मैंने, प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, और एक और मेथड बना दिया जो स्टूडेंट आईडी लेता है और अभी रिजल्ट प्रिंट नहीं करा रहे हैं, अभी सिर्फ वो स्टूडेंट आईडी को प्रिंट कर देता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, एक स्टूडेंट की क्लास हो गई। क्लियर है? अब इस, ये तो क्लास है, टेम्पलेट है, इस क्लास को यूज करने के लिए आपको दूसरी क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर जाना पड़ेगा जहां से उसको कॉल करना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। अब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इस क्लास जैसा होगा। एग्जैक्टली तो ये क्लास, अब जैसे हम बनाते थे ना, इंट ए इज इक्वल टू 10, ये 10 इंटीजर है, ठीक है, तभी हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास, और इसको लिखते हैं न्यू, मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ, लाइक दिस। अब ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, स्टूडेंट क्लास का होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए भी आपको जो वेरिएबल लेना पड़ेगा वो स्टूडेंट क्लास का लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल जैसे हमने लिखा था, इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम वेरिएबल भी बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट, इसको ले लेते हैं स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1। तो ये तो क्लास है, ये क्लास का टाइप है कि क्लास ऐसी है, तो हमने स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये वेरिएबल है, इंट ए इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे तो 10 फिक्स था, हमने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। नया ऑब्जेक्ट किस टाइप का दिखेगा, स्टूडेंट टाइप का दिखेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप की बकेट ली थी ना, यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनेगा, स्टूडेंट टाइप का ही बनेगा। तो एक वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट टाइप, क्योंकि वो हम टेम्पलेट डिफाइन कर चुके हैं, उसी टाइप का रहेगा। ये चीज क्लियर हो रही है? फिर तो पहला वाला वेरिएबल दिया है, डेटा टाइप दिया है। ये हमने एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाया, ये न्यू क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम पहला बना रहे हैं स्टूडेंट S1 या 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सिर्फ ना वैसे ऑब्जेक्ट तो है ना, ये स्टोर ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं स्टोर भी तो करेंगे। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, न्यू स्टूडेंट क्लास का। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये सारे मेथड हैं, ठीक है, फंक्शंस भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं। तो अगर हम 1 करें, और देखो यहाँ पे जो मेथड आएंगे, प्रिंट डिटेल्स आ रहा है कि स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट दो हमारे बना हुए आ रहे हैं। तो पहला है प्रिंट डिटेल। तो अगर मैं यहाँ से कॉल करूँ, रन कर दूं, तो क्या रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट है, उसकी डिटेल प्रिंट हो रही है, ठीक है, और आईडी प्रिंट करनी है, तो मुझे उसकी आईडी देनी है। ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे स्टूडेंट 1 डॉट, रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मैंने 23 दे दिया, 12 दे दिया। तो ये सारे फंक्शन अब कॉल होंगे। द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इज 12, अभी हमने आईडी को प्रिंट कर दिया, बस डेटा यहाँ से लिया है, इसमें यूज किया है। आ रही बात समझ में? अब एक और क्लास बनाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगी। क्लास बनाई, स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। एक और बनाते हैं, अब ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। न्यू, एक बिल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल बना दी। बिल के अंदर सबसे पहले हमने वॉइड कंपनीज की डिटेल प्रिंट करनी है। कुछ देने की जरूरत नहीं है कि डिटेल्स तो सब सेम ही रहेंगी। कंपनी नेम ड्यूकैट सेंटर, ठीक है।
जीएसटी नंबर हमने सपोज कुछ लिख दिया, सेक्टर 14 गुड़गांव, ठीक है। ये डिटेल्स हैं जो हम चाहते हैं हर बार बिल में प्रिंट। दूसरा, हम एक मेथड बना रहे हैं, ये भी वॉइड कर रहे हैं, प्रिंट बिल, टोटल बिल लिख देते हैं, टोटल अंडरस्कोर बिल। अब ये क्या ले, सपोज हम एक इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग प्रोडक्ट 1, आपने क्या परचेज किया, स्ट्रिंग प्रोडक्ट 2 प्राइस। ठीक है। अब ये टोटल बिल है, अभी हम दो प्रोडक्ट का बना रहे हैं, प्रोडक्ट 1 का प्राइस, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 2 का प्राइस। स्मॉल लार्ज अपने आप से बना सकते हो ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी प्रोडक्ट का नाम आपने दिया है, टोटल बिल अमाउंट, ठीक है। हम एक हमने एक टेम्पलेट बना लिया अपना कि जो भी बिल को कैलकुलेट करे, ठीक है, क्या हो जाए, दो प्रोडक्ट का नेम दे, दो प्रोडक्ट का प्राइस दे, वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लियर। कहाँ बनाएंगे, स्टूडेंट के अंदर नहीं, मेन के अंदर। क्लास बिल है, तो हम लेते हैं बिल 1 इज इक्वल टू न्यू बिल। क्या करना है, बिल 1 डॉट करना है, दो ऑब्जेक्ट आ गए। पहले तो आगे डिटेल्स प्रिंट करनी है, बिल 1 डॉट
पब्लिक बनाओ, बिल1 डॉट यार टोटल बिल। अब ये डेटा मांग रहा है, कह रहा है इसको डेटा दो। प्राइस ये स्ट्रिंग में जाएगा। सपोज हमने लैपटॉप परचेज किया है, ठीक है, डेल लैपटॉप, और प्राइस सपोज 89,000। फिर हमने क्या प्राइस किया, प्रोडक्ट टू सपोज हम कीबोर्ड परचेज किया है और उसको प्राइस दे रहे हैं 3,000, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, प्रिंट की डिटेल्स। अब सिर्फ एक बार ही बन गई है, अब हमें सिर्फ इसको चलाना है, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। इसको पहले क्लियर करते हैं। ये मेन प्रोग्राम चलेगा, ये रन होगा, बिल का ऑब्जेक्ट बनेगा, बिल क्लास ऑलरेडी है, तो ये डिटेल प्रिंट कर देगा, डिटेल प्रिंट, ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा। फिर टोटल बिल है, टोटल बिल कैलकुलेट करेगा, प्रिंट कर देगा। लेट्स सी प्रोग्राम स्टार्ट्स हियर, ड्यूकेट, ये सारा डिटेल ने प्रिंट कर दिया। द आइटम यू परचेज आर दिस दिस, द टोटल अमाउंट इज दिस। आ रहा है समझ में ये? इसके बाद हम ठीक है, तो अब हमारा ये एक फंक्शन बन गया कि अब किसी को भी कुछ काम करना है, बिल का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिर्फ डेटा दो। तो अगर मुझे दूसरा बिल प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बिल का ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक दिस। एक ऑब्जेक्ट था बिल1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है क्या, बिल2। और बिल2 के अंदर मुझे सिर्फ डिटेल्स प्रिंट करानी है पहले, तो डिटेल्स प्रिंट करा सकता हूँ। उसके लिए बिल2 के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया, ठीक है। फिर बिल2 जो भी डेटा देना था, जैसे बिल1 में दिया था, कॉपी बिल2 में दे सकता हूँ। हाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने HP लैपटॉप परचेज किया, ये सपोज 80,000 का आया। कीबोर्ड की जगह मैंने माउस परचेज किया, ये 300 का है। लेट्स सी, अब सिर्फ इतना करना है, क्लियर। रन करते हैं और दोनों print होंगे। हाँ दोनों प्रिंट हो गए, दोनों कॉल हो रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से चला, ये डिटेल प्रिंट हो गई, बिल प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, हम स्पेस दे सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा बिल प्रिंट कर दिया, क्लियर। अगर हमें प्रिंट बिल नहीं देना है, ये डिटेल नहीं देनी है, तो हमारी ऑप्शन है, हम सिर्फ बिल प्रिंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिल प्रिंट होने के बाद सिर्फ लाइन आ जाए, ताकि दोनों बिल में डिफरेंस आ जाए, लाइक दिस। तो अब हम क्या करें, प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, पहला बिल प्रिंट हो रहा है, दूसरा बिल। अब ऐसे कितने भी बिल प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिंट कर दो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिंट कर दो। हमें ये सेव रखना है, बाकी हम मेन में मतलब जो हमारा डेमो है उसमें करते रहेंगे input। ये हमारे ऐसे ही रहेगा LTV ये हमारे पास क्लास। टेम्पलेट्स बन के आ गई, हाँ। क्लियर है। अब इसका हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एलन कर रहे हैं ना, तो प्रिंट एलन मेथड कहीं डिफाइंड है इस सिस्टम क्लास के अंदर, तो हम उसको बार बार यूज कर लेते हैं। सेम ये क्लास कहीं डिफाइंड है, हम उसका यूज कर ले रहे हैं। पूरा खेल सारी चीजों में क्लास और ऑब्जेक्ट का ही है, इसको सिर्फ घोल के पी लेना।
सेलेनियम में जो सेलेनियम लाइब्रेरी हम बोलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर आपको इस टाइप की क्लासेस बनी हुई मिलेंगी कि बटन क्लिक, ठीक है, आपको बटन क्लिक करना है और बताना है कि कौन सा करना है। सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देना है, सेंड कीज, जो भी कीज आपको टाइप करनी है वो सेंड कीज को बता दो, कॉल कर लो, उसको डेटा दे दो। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है कि वहां पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको उसको अपने हिसाब से यूज करनी है। मार्केट में ब्रेक आ रहा है, आपको बाइक में लगाना, ब्रेक को परचेज करो, बाइक में लगाओ, आप उसको हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। क्लियर है? तो सेलेनियम में इनबिल्ट क्लासेस बनी हैं, उनको यूज करना अपने हिसाब से कि किसको कहाँ चीज फिट करनी है अलग। जैसे घर डेकोरेट करते हैं ना, मल्टीपल सामान है जो भी हमें चाहिए परचेज करके लाते हैं। घर बिल्ड करना है, पेंट भी मिल रहा है, डोर भी मिल रहे हैं, ब्रिक्स भी मिल रही हैं, हमें परचेज करके लाना, अपना बनाना। क्लियर? हम बैठ के ब्रिक्स नहीं बनाएंगे, हम बैठ के क्लासेस नहीं बनाएंगे, लेकिन क्लासेस का कौन सा क्लासेस भी बनाएंगे एक्चुअल में। तो सेलेनियम जब हम अपने प्रोजेक्ट को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे, मतलब जैसे इंडस्ट्री बनता है तो वहां पे खुद की क्लासेस भी बनाते हैं हम, तो वहां पे अपने प्रोजेक्ट में खुद की क्लासेस भी बनाएंगे, जेनरिक क्लासेस, और जो क्लासेस हैं ऑलरेडी उनका भी यूज करेंगे। ठीक है? तो दिस इज बेसिकली उप्स कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट को सेग्रीगेट करके रखो। बिल की सारी डिटेल अब यहाँ पे आएंगी, तो ये उप्स कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना दो। बार बार बिल बनाने का ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये 10 लाइन का कोड है, 200 लाइन का कोड होता तो उसको बार बार लिखते नहीं, आप टेम्पलेट बना दो और उसका यूज होता रहेगा। तो बेंच पर ऑटोमेट कर लेगा। जैसे कॉफी मशीन बना दी ना, कॉफी मशीन एक क्लास हो गई, उसके अंदर फंक्शनैलिटी बनानी, जिसको भी यूज करना है जाओ यूज करो, जाओ यूज करो, जाओ यूज करो। कभी मुझे चेंज करना पड़ता है मैं उसी में करूंगा। सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया कि मुझे कभी कुछ बिल में अपडेट करना है तो मैं सिर्फ ड्यूकैट का अगर जीएसटी नंबर चेंज हो गया, वो सिर्फ यहाँ जाके चेंज करूंगा, और वो जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे सब में चेंज होगा। नेक्स्ट जो भी बिल निकलेगा वो सब में अपडेटेड जीएसटी नंबर निकलेगा। क्लियर? मुझे हर में जाके नहीं करना पड़ेगा। अभी अभी करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर में आएंगे, अभी पैकेज को समझेंगे, मॉड्यूल को समझेंगे, फिर एक्सेस स्पेसिफायर में आएंगे। ठीक है? यहाँ तक आप एक बार खुद से बना के करो ट्राई, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये पूरी क्लास है, और फंक्शन ये क्लासेस है। ठीक है? अब इसके अंदर आप कुछ डेटा रखना चाहते हो, वेरिएबल्स रखना चाहते हो, तो वेरिएबल्स भी यहाँ पे बना के रख सकते हो। ठीक है? जैसे इंट जीएसटी नंबर, अब मैं यहाँ पे प्रिंट ना करने जाके दिस कीवर्ड का यूज कर, दिस मतलब इसके करंट रेफरेंस में जो भी वेरिएबल है हम उसका यूज करें, जिस डॉट जीएसटी नंबर। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल बने हैं। अब हो सकता है जीएसटी नंबर मुझे डिटेल प्रिंट करते समय चाहिए होगा, बिल प्रिंट करते समय मुझे लास्ट में प्रिंट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे भी यूज कर सकता हूं। अगर कल हमने लास्ट में पढ़ा था लोकल, अगर एक फंक्शन के अंदर हम कोई डेटा बनाते हैं तो वो लोकल होता है, मतलब इसी फंक्शन के अंदर यूज होता है। ये ग्लोबल हो गया, मतलब आप फंक्शंस के बाहर एक वेरिएबल बनाओगे जो विथ इन क्लास है, और आप उसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ भी यूज कर लिया, और मैंने इसको यहाँ भी यूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है? इसको अगर मैं पब्लिक कर दूं, तो मुझे सिर्फ अगर कंपनी का जीएसटी नंबर चाहिए तो मैं उसको यहां से भी यूज कर सकता हूं। ठीक है? कि बिल टू, ऑब्जेक्ट था बिल टू, पब्लिक है बिल टू डॉट, यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर, सिर्फ जीएसटी नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करना है क्योंकि रिटर्न करेगा वैल्यू, तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट एल।
दिस हुआ कि जो भी वेरिएबल्स बने हैं, इन रेफरेंस टू दिस वेरिएबल, कि इस क्लास की, तो इस क्लास का रेफरेंस होता है जो डेटा में, जो मेमोरी में इसका एड्रेस सेव होता है कि कहाँ पे, तो वो एक करंट, जो भी ऑब्जेक्ट इसको यूज करेगा ना, करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए होते हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? सर अगर ये जीएसटी नंबर हमने वॉइड डिटेल्स के अंदर मेथड में डाल हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता तो नेक्स्ट वाले में यूज नहीं कर सकते हम, यहाँ पे तो यूज कर सकते थे, वो फिर इसका हो जाता, उसका स्कोप इसके अंदर रहता। अभी उसका स्कोप कहाँ है? इसके अंदर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्क वाला एग्जांपल दिया था, तो ये क्लास कैसे हो गई? एक सोसाइटी की तरह हो गई। सोसाइटी के अंदर एक कॉमन पार्क बना दिया जो कोई भी आके यूज कर सकता है। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोर होता है। अब सारी चीजें इसके अराउंड ही घूमेंगी। अब जितने भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो सारी इसके अराउंड घूमेंगी। आप मेथड के लिए भी कर सकते हो, करंट मेथड को रेफरेंस करने के लिए। आगे बात समझ में? अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, इस टॉपिक के बिल्डअप होगा कि इसको और स्ट्रक्चर्ड कैसे किया जाए। ये तो बेस है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। क्लियर है? एक बार इतना आप बना के खुद से ट्राई करो, एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, वरना घूमते रह जाओगे कि ये ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ से कॉल हुई। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो। एक बिल क्लास लैपटॉप में कैरी कर रहे हो? हाँ, एक बार बिल क्लास बनाओ न्यू उसमें,